हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऐसे एजुकेशन चैनल पे, जिसमें कि हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसको एमसीक्यू के माध्यम से हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक रहेगा सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। तो चलिए हम सीरियल स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सेशन क्या है? इसमें सेशन में देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन उसको देखिएगा। तो ये बोल रहा है कि भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? मतलब कि जो भारत का जो संविधान, हम जब संविधान बना था तो वह किस मॉडल की संरचना पर आधारित था? तो इसमें देखें ऑप्शन के आधार पर हम देख रहे हैं। ए में इसमें क्या है, रूस के मॉडल पर। बी में देखो तो अमेरिका के मॉडल पर। सी में कनाडा के मॉडल पर। और डी में है इसमें ब्रिटिश मॉडल पर। तो इसमें आपको ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है। तो इसमें देखें हम, तो इसका करेक्ट आंसर देखें, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस मॉडल के आधार पर है? भारतीय संविधान के जो इसकी संसदीय व्यवस्था थी ना, वह किस मॉडल पर आधारित थी? वह ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थी। तो इसके आधार पर थी, ब्रिटिश मॉडल के आधार पर। तो अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है कि इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में दिए गए उपबंध के बारे में कथन पर विचार करें। मतलब कि जो नीचे दिए गए तीन ऑप्शन, मतलब कि जो कथन है, उन कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है ये देखते हैं हम। फर्स्ट है इसमें इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या में कम से कम 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन इसमें क्या? और इस फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखें हम, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब कि जो इसके मंत्रिमंडल के जो इतने भी सदस्य हैं, मंत्री हैं, वह राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे, वह पद को धारण करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है इसमें, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से कैसे रहेंगे? उत्तरदायित्व रहेंगे। किसके प्रति? लोकसभा को जो है उसके प्रति सामूहिक रूप से कैसे रहेंगे? वह है उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है ना। और फिर तो अभी ये हो गए तीन स्टेटमेंट। ठीक। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें अब देखना, हम इसमें बताते हैं। तो नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन क्या है इसमें सत्य है? तो स्टेटमेंट तो हमने तीनों देख लिए। अब इनके आधार पर आप क्वेश्चन का सही करना आपको। ए में इसमें केवल फर्स्ट है, केवल फर्स्ट है। बी में फर्स्ट और सेकंड। और सी है इसमें 1 2 3 तीनों है। और डी है इसमें उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपको तीन स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसमें उपयुक्त सभी। मतलब कि ये सभी चीजें जो है ना, प्रधानमंत्री जो मंत्रियों के बारे में जो दिए गए कथन हैं, उन पर ये तीनों चीज बराबर लागू होती है। कैसे वो लागू होती है? इसमें प्रधानमंत्री जो इसकी संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट कैसी है? ये करेक्ट है। और मंत्री पद जो होते वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। ये भी करेक्ट है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति कैसे होते हुए सामूहिक रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसमें और चीजें हैं, जैसे कि इसमें और है कैसे राष्ट्रपति मंत्रियों क्या करते हैं? गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रियों को क्या करते हैं? गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और मंत्रियों की वेतन है, भत्ते है, संसद क्या करती है? इसका निर्धारण करती है। क्या करती है? संसद ही इसका निर्धारण करती है, निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना। और संसद में इसमें देखें तो संसद है ना, संसद के किसी भी दल, मतलब कि संसद का जैसे कि दो सदन है, तो उच्च सदन और निम्न सदन, तो दोनों सदन, किसी भी सदन में राजनीतिक दल सदस्य होना चाहिए। मतलब संसद किसी भी सदस्य क्या होते, वह है राजनीतिक दल का सदस्य है ना। तो फिर इसमें यदि वह दल बदल के आधार पर सदस्यता को क्या करते हैं, वह
आज की स्थिति में देखो जो दल बदल वाले जो है ना उसमें नेता लोग होते हैं उनको क्या कर दिया, उसको आयोग घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। और ऐसा सदस्य भी क्या करते हैं, वह है सदस्य मंत्री पद के लिए आयोग माना जाएगा, मतलब कि वह है पहले जो एक्स पार्टी से था अब वो है बाय पार्टी में चला गया एग्जाम्पल के थ्री में। तो इसमें क्या करता है, उसको क्या होता हुआ है आयोग निर्धारित किया जाता है, मतलब कि ना वो नेता इस पार्टी का भी नहीं रहेगा, एक्स पार्टी का भी, और वे बाय पार्टी का भी नहीं रहेगा। तो इसके आधार पर उसको क्या करते हैं, आयोग निर्धारित करते हैं, मतलब कि उसको यहाँ भी सीट नहीं मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने वह दल बदल के आधार पर उसको यहाँ भी नहीं मिलेगी सीट और यहाँ भी, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें 31, मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल कौन सी श्रेणी होती है, मतलब कि जो मंत्री परिषद होता है ना, तो उसमें आप देखो मंत्रियों में कुल कितनी श्रेणी होती है। तो इसमें देखें, ए है इसमें कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री और डी है इसमें उपयुक्त सदस्य। मतलब कि जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद में कौन कौन से पद निर्धारित किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद जब कैबिनेट मंत्री परिषद बनती है ना, तो वहाँ पर मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, तो उनको कौन कौन से पद मिलते हैं और कौन कौन से मंत्री पद मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर देखें हम, तो इसका आंसर है उपयुक्त डी। मतलब जो मंत्री परिषद जब घोषित होता है ना मंत्री, तो सबसे पहले क्या कैबिनेट मंत्री भी होता है, वहाँ पर राज्य मंत्री भी होता है राज्य स्तर पर, और फिर उप मंत्री भी होता है। ये तीनों पद यहाँ निर्धारित होते हैं कैबिनेट मंत्री परिषद में, ठीक है ना। तो आंसर होगा इसमें डी। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम, अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की भूमिका के संबंध में आपको निम्नलिखित कथन जो 3 कथन दिए गए हैं, इनकी कथन को बारे में आपको विचार करना है। फर्स्ट है इसमें देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट, यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति को निर्धारण अंग है, मतलब कि यह केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग माना जाता है, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखो आप यहाँ पर, तो यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी होती है, मतलब जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसका क्या होता है कार्यकारिणी उच्च कार्यकारिणी सरकार का कार्यकारिणी माना जाता है। थर्ड है इसमें, यह मुख्य आपदा प्रबंधन है और यह सभी आपातकालीन की स्थितियों को निपटाती है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दी गई, तो आपको यह बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट है इसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है इसमें केवल एक, सेकंड ऑप्शन डी में देखें 1 और 2, सी में इसमें 1 3 और डी है इसमें 1 2 3। क्या फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, या फर्स्ट 2 करेक्ट है, या 2 3 करेक्ट है, या 1/3 करेक्ट है, या 1 2 3 तीनों करेक्ट है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखना है, तो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मंत्रिपरिषद की जो भूमिका के संबंध में आपको यहाँ पर ये कीवर्ड्स है ना, इनको पकड़ना है आपको, ठीक है, कि कीवर्ड्स में क्या बोल रहा है भूमिका के बारे में। तो जब केंद्र सरकार बनती है उसके लिए क्या होता है, केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग भी माना जाता है, और केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी भी होती है, और यह है मुख्य आपदा प्रबंधन की सभी आपातकालीन स्थितियों के निपटाती है, मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। और यदि इसमें इसमें क्या पूछता क्वेश्चन, यहाँ सत्य पूछा, यहाँ सत्य नहीं है, मतलब कि सत्य नहीं है, तो इसमें क्या आता है इसमें, तो मतलब कि ये तीनों बातें सत्य हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी भी होता। तो इनमें क्या आता है, यहाँ पर ये होता इनमें से कोई नहीं, क्या होता है इसमें, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए डी इसमें ई इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें और देख लें थोड़ी सी चीजें और है जो राजनीति इसी के संबंधित देख लें। 3 तो ये हो जाए, और स्टेटमेंट और तरीके से इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यह क्या करते हैं, यह हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या करता है, उच्चतम निर्णय लेने के लिए लेने वाली संस्था मानी जाती है। कौन, मंत्रिमंडल क्या करती है, यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक और व्यवस्था में उच्च निर्णय लेने वाली संस्था भी इसे माना जाता है, ठीक है ना। और फिर इसमें देखें तो इसमें क्या करता है, यह केंद्र सरकार के जो जिते हो गया ये भी, और यह क्या करती है, ये सलाहकारी संस्था भी होती है,
और इसका मुख्य परामर्श के लिए बाध्यकारी माना जाता है। मतलब कि इसमें जो इसका इसका जो क्या कहते हैं, यह राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सलाह पर, किसकी, राष्ट्रपति की सलाह पर संस्था इसका परामर्श या उच्च बाध्यकारी है। मतलब कि जो राष्ट्रपति बोला उसको मानने के लिए क्या होती है, बाध्य होते हैं, ठीक है ना। यह है, और इसमें देखें तो, और इसमें यह सभी बड़े विभागों का वित्तीय मामले को निपटाती है। कौन, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या करती है, सभी बड़े, जो बहुत बड़े बड़े विभाग होते हैं ना, उसको क्या करती हैं, उसके जो विधायी और वित्तीय मामलों को, विधायी और वित्तीय मामले को क्या करती है, निपटाने का कार्य करती है। और यह विदेशी नीति और विदेश मामलों को देखती है। क्या करती है, विदेश नीति भी देखती है, और विदेश नीति के जितने भी इसके अंतर्गत जो भी मामले आते हैं ना, उसका निपटारा भी यह कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखें हम 33। तो इसमें यह राज्य रूपी जहाज किसने किसने स्टेयरिंग व्हील कहा गया। मतलब कि जो स्टेयरिंग व्हील कहा गया, राज्य का स्वरूपी जहाज स्टेयरिंग रिंग कहा, तो यह बात किसने कही है। ए इसमें वार्कन है, बी इसमें वेगनहाइड ने, और सी इसमें रैमजेम्योर ने, और डी है इसमें लेवेट ने। तो इसमें 4 दिए गए हैं जिसमें कौन है ये विचारक हैं। किसके, राज्य रूपी जहाज को किसने स्टीयरिंग व्हील कहा है। ये 4 वे ये विचारक हैं, इनमें से कौन सा विचारक है जिसने कि राज्य को स्टीयरिंग व्हील कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, किसने, रैमजेम्योर ने इसको जहाज यानी कि राज्य को जहाज रूपी स्टीयरिंग व्हील कहा है। क्या कहा, राज्य को, किसको, राज्य को जहाज रूपी स्टीयरिंग व्हील कहा। क्या कहा, स्टीयरिंग व्हील कहा, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कैबिनेट की वह धुरी है। क्या है इसमें, कैबिनेट की वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी, क्या है इसमें, यहाँ से देखिए, पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। मतलब ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने कैबिनेट की वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या करते हैं, पूरी राजनीतिक मशीन घूमती। मतलब जो राजनीतिक स्थल पर आप देखोगे उस मशीन के पर क्या करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो यह बात किसने कही, ये है इसमें ए में देखें आप, तो इसमें है, इसमें एल एस एमरी। कौन, एल एस एमरी। बी है इसमें स्टोन ने, और सी इसमें सर जॉन मेरियट ने, और डी है इसमें सर आइवर जेनिक्स ने। तो ये बात किसने कही है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें करेक्ट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर है, किसने कही थी, सर जॉन मेरियट ने। किसने कही थी, सर जॉन मेरियट ने। क्या बात कही थी सर जॉन मेरियट ने, कहा था इसमें, कैबिनेट वह धुरी है जिसकी पूरी राजनीति की मशीनीकरण के आसपास घूमती। पूरी राजनीतिक स्तर देखोगे आप तो क्या करती है, वो है मशीनरी की तरह क्या करती है, वो है गोल 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 घूमते रहती है। ये बात किसने कही थी, सर जॉन मेरियट ने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है, यह बात किसने कही। मतलब कि जब ब्रिटिश सरकार की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी ना, तो उसमें देखोगे आप तो यह कैबिनेट की भूमिका किस तरह से वह सशक्त प्रतीत होती है। मतलब कि बहुत कड़क शासन था, मतलब कि वह कठोर शासन कहा जा सकता है, आप इसको इस तौर पर भी समझ सकते हैं। तो यह बात किसने कही थी, ए इसमें वार्कन ने, बी इसमें वेगनहार्ट ने, और सी इसमें रैमजेम्योर ने, और डी इसमें लेवेट ने। तो यह बात किस विचारक ने कही थी। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यह बात, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इसमें रैमजेम्योर ने कही थी। किसने कही थी, रैमजेम्योर ने कही थी कि ब्रिटिश सरकार कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त होती है। यह बात किसने, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार की जो कैबिनेट की जो भूमिका होती है ना, बहुत ही सशक्त कठोर होती है, यह बात रैमजेम्योर ने कही थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व को किस अनुच्छेद में कहा गया। मतलब कि जो राष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति की जो सूचना देने का कार्य होता है वह है प्रधानमंत्री के दायित्व किस आर्टिकल के अंतर्गत माना जाता है? तो ए है इसमें 74, बी है इसमें 76, सी 77, डी है इसमें 78। तो आपको इनके आधार पर क्वेश्चन का सही आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर देखें तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी 78। कौन सा? 78, जिसमें कि राष्ट्रपति सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व को बताता है। यह कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 78 में। तो आर्टिकल हम 78 के बारे में देख लें। तो आर्टिकल 78 में क्या क्या कहा, कौन कौन सी बात कही है? तो इसमें देखें हम, इसमें तो वह राष्ट्रपति का संघ प्रशासन क्या करता है? संघ प्रशासन के संबंध में और उसके मामले के बारे में, किसके बारे में? संघ प्रशासन के मामले के बारे में मंत्री परिषद के लिए जो क्या करता हुआ है? निर्णय लेने के लिए तथा क्या करता है? और विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करता है। कौन के? इसके विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचित करता है। ठीक है, तो इसमें देखें और अगला इसमें देखें संघ प्रशासन के दायित्व आदि, संघ प्रशासन के संबंध में जो इसके जो मामले होते हैं उन मामले को प्रस्तावित, मतलब कि जो संघ प्रशासन के जितने भी मामले होते हैं ना, उनको प्रशासन या विधायन के बारे में किसको करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा इसमें सूचना मांगी जाती है, किससे? प्रधानमंत्री से। को उन सूचना को क्या करते हैं? वह है प्रेषित करते हैं, मतलब कि उसको पेश करते हैं। और फिर इसमें देखें हम आर्टिकल 77 के बारे में देख लें थोड़ा सा। आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका, मतलब कि भारत सरकार के जितने भी जो कार्यपालिका हैं और कार्यवाही है ना, वह क्या करते हैं? वह राष्ट्रपति के नाम पर जारी होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। परंतु नाम किस नाम से जारी होते हैं? वह राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही का सुगम क्या करता है? सुगम बनाने के लिए जो मंत्रियों के कार्यों के बीच में क्या करता है? मंत्री को कार्य के बीच में आवंटन, जो कार्य होता है उन कार्यों का आवंटन के संबंध में क्या करता हुआ है? नियम बनाता। कौन बनाता है इसमें नियम? राष्ट्रपति इनके लिए नियम बना। और आर्टिकल है इसमें देखें हम, आर्टिकल कौन सा? 74 के बारे में देख लें। आर्टिकल 74 के बारे में क्या करते हुआ? राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और इसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और परामर्श करने के लिए उनके लिए क्या होती है? ये क्या होती है? मंत्रिपरिषद होते हैं। जैसे कि वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री, जिसमें कौन होगा? इसमें देखोगे आप यहाँ पर होगा कौन? पीएम होगा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जी सभी होंगे जो कि इनकी सलाह पर किसको देखते हैं सूचना? राष्ट्रपति को। ठीक है ना। तो फिर इसमें आर्टिकल 76 के बारे में देख लें तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको देखा। अब अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं, और यह बात किसने कही थी? फिल इन द ब्लैंक्स। यह बात किसने कही थी? मतलब कि जो कैबिनेट है ना, जो हमारा जो कैबिनेट वह क्या करता है? एक गोल है, किसके समान? ये सूर्य के समान गोल है। यह बात किसने कही है? मतलब कि जो विचार किस व्यक्ति ने दिया? किसने दिया था? ग्लैडस्टोन ने, वार्कर ने, रेंजिन्योर ने, एल.एस. एमरी ने। तो यह बात किसने कही? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लैडस्टोन ने कही। किसने कही थी यह बात? यह बात कही थी ग्लैडस्टोन ने। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा? सेशन को आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक
पहुँचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका यानी कि क्लास 6 यानी 5th के साथ। तो इसमें अलग से हम एक नया टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है, हम देखेंगे मंत्रिमंडलीय समिति, मतलब कि कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।